सीतापुर नाम का एक गांव था जिसमें एक चुड़ैल रहती थी। वह रात के समय लोगों के घर घर जाकर उनके दरवाजे को खटखटाती थी। जो कोई भी बाहर निकलता वह उसको उठाकर अपने साथ ले जाती थी। पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ था। सब बहुत दुखी थे। उसी गांव में दिव्या और दिव्या के पति और सास ससुर भी साथ रहते थे। दिव्या की सास शांति दिव्या से बहुत चिढ़ती थी। वह उसे तंग करने का कोई न कोई बहाना ढूंढती थी। दिव्या का पति और ससुर ये देखकर बहुत दुखी थे और अगले दिन सुबह उठकर दिव्या की सास कहती है, तुम शाम होने से पहले सारे बर्तन धो दो, वरना चुड़ैल यहाँ पर आ जाएगी। जी माँ जी, मैं शाम होने से पहले ये सारा काम खत्म कर दूंगी। इतना कहकर उसकी सास वहाँ से चली जाती है और अपने पति से कहती है, अजी क्या आपको पता है, कल चुड़ैल बबलू को उठाकर ले गई। हाँ, मुझे आज सुबह ही पता लगा है। गांव वालों ने उसे बोला था अपने घर के दरवाजे पर चुड़ैल का नाना लिख दो, लेकिन वह नहीं माना। वो कहता है कि मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। जी हमने तो अपने घर के आगे पहले ही चुड़ैल का नाना लिखवा रखा है। तभी दिव्या का पति घर पर आता है और अपनी माँ से कहता है, दिव्या बाहर अकेली काम कर रही है और रात हो गई है, उसे अंदर बुला लो। उसे कुछ हो गया तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। उसे अंदर बुला लो, कहीं चुड़ैल उसको भी ना ले जाए। अच्छा बेटा, तुम्हें अपनी बीबी की बड़ी फिक्र हो रही है, मेरी तो कभी नहीं होती। जब तक वो पूरा काम खत्म नहीं कर लेती, मैं उसको अंदर आने नहीं दूंगी। उसको कहो वो जल्दी जल्दी काम खत्म करे, वरना बाहर ही रहे। मोहन उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और दिव्या से कहता है जाकर, अरे सुनो दिव्या, अंधेरा होने वाला है, तुम जल्दी घर पर आओ। नहीं जी, मैं अपना काम खत्म कर कर आऊंगी, वरना सासू माँ को गुस्सा आ जाएगा। थोड़ा सा ही बचा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तुम अंदर आओ। फिर दिव्या अपने घर के अंदर जाती है तो वहीं पर खड़ी सास कहती है, अरे बहू, तुमने सारा काम खत्म कर लिया या नहीं, बताओ मुझे। नहीं सासू माँ, थोड़ा सा काम रह गया, मैं सुबह उठकर जल्दी से सारा काम निपटा दूंगी। अभी रात हो गई है, बाहर नहीं रह सकती। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर ही घर में अंदर आने दूंगी। मुझे सोने के हार पहनने का बहुत शौक है। तुम अपने मम्मी से कहो कि मुझे सोने का हार दे। नहीं माँ जी, मेरी मम्मी पापा बहुत गरीब है, कर्जा लेकर शादी की है। उनसे अब मत मांगो, मैं जितना चाहे उतना काम कर दूंगी। बस आप मुझे सुबह तक की मोहलत दे दो। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल कंगाल हैं। उन्होंने दिया ही क्या है हमें, बस तुम्हें बोझ डाल दिया। इतना कहकर गुस्से में आकर ललिता की सास अपने कमरे में चली जाती है। फिर दिव्या का ससुर उसे कहता है, अरे बहू, तुम्हारी सास की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दो। नहीं नहीं पिताजी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? ये कहकर दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और दिव्या का ससुर बाहर आकर सोचने लग जाता है और चुड़ैल कल आना की जगह लिख देता है, चुड़ैल आज आ जाना, और यह लिखकर घर में जाकर कहीं छिप जाता है। फिर रात में जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो चुड़ैल फिर से गांव में आती है और लोगों के घर के बाहर देखती है तो लिखा होता है चुड़ैल कल आना। तो चुड़ैल कहती है, लगता है यहाँ पर कोई भी नहीं है, जभी तो लिखा है कल आना। ठीक है, मैं कहीं और चलती हूँ। अरे यहाँ पर लिखा है चुड़ैल आ जाओ, चलती हूँ इसी कमरे में। तभी चुड़ैल उस घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे सच में ही चुड़ैल तो आ ही गई है। चलो मैं कहीं छुप जाता हूँ जल्दी से। फिर दिव्या की सास कहती है, अरे अरे, इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है? देखो तो कौन है गेट पर। लगता है श्यामू आया है पैसे लेकर। अरे वाह वाह, आज तो रात में ही लक्ष्मी के दर्शन हो जाएंगे। दिव्या की सास जब दरवाजा खोलती है तो वो डर जाती है और कहती है, हाय भगवान, ये क्या हो गया? बचाओ मुझे,
ये तो चुड़ैल है, हमारे घर पे तो लिखा था कालाना। ये क्या हो गया? बचाओ मुझे, मुझे मत लेकर जाना। लेकिन चुड़ैल दिव्या की सास को उठाकर अपने साथ ले जाती है। यह सब गांव वाले देख रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। पूरे गांव में डर का माहौल बन रहा था और सभी डर रहे थे, लेकिन वह चुड़ैल दिव्या की सास को छोड़ नहीं रही थी और अपने साथ ले गई। दिव्या के ससुर कहते हैं, चलो बहुत अच्छा हुआ, इस लालची औरत से पंडा छूटा। पिताजी, पिताजी ये कैसी आवाज थी? और माँ जी कहाँ हैं? बेटा, तुम्हारी लालची सास को चुड़ैल उठाकर ले गई है। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तभी दिव्या का पति भी आ जाता है और अपने पापा से कहता है, लेकिन पिताजी, हमने तो गेट के बाहर लिखा था चुड़ैल का नाना। फिर तभी दिव्या का पति मोहन बाहर निकलकर देखता है। अरे ये क्या, किसी ने इसे काटकर चुड़ैल आज आ जाना लिख दिया है। ये किसने किया? जरूर गांव वालों का काम है। अरे नहीं बेटा, ये किसी गांव वालों का काम नहीं है, ये मैंने ही लिखा है। पिताजी, आपने ये ठीक नहीं किया, आपने ये बहुत गलत किया है। बेटा, मैं तुम्हारी रोज रोज ये हालत नहीं देख सकता। तुम्हारी सास तुम्हें बहुत परेशान करती थी, जो कि बहुत गलत है। ललिता जंगल में अपनी सास को ढूंढने के लिए निकल जाती है। आगे चलकर वह देखती है, वहाँ से बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी। कुछ ही देर बाद वह चुड़ैल भी दिव्या के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कौन है ये जो मेरा शिकार बनने आ गई है? बोलो कौन हो तुम, बताओ जल्दी। मेरी माँ जी को छोड़ दो, तुम उसके बदले मेरा खून पी लो। दिव्या की बात सुनकर उसकी सास भावुक हो जाती है और कहती है, मैंने जिंदगी भर इसको परेशान किया है, कभी इससे अच्छे से बात नहीं की, लेकिन ये मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है। तो ठीक है, फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ और तुम्हें मारूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले माँ जी को रिहा करो और घर भेजो। अरे नहीं बहू, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें ये नहीं करना है, मेरी ही जान जाने दो। अरे तुम लड़ो मत, जल्दी फैसला करो, मुझे भूख लगी है, जल्दी करो। फिर दिव्या का पति पूरे गांव वालों को लेकर उस जंगल में पहुंच जाता है। वहां सभी गांव वाले देखकर डर जाते हैं और चुड़ैल कहती है, आज बरसों बाद इतना सारा खून पीकर मेरी प्यास बुझेगी और मैं अमर हो जाऊंगी, कभी नहीं मरूंगी। हा 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 हा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल ये कहकर बहुत खुश होती है। वहीं गांव वाले एक तांत्रिक को लेकर आते हैं। तांत्रिक के हाथ में एक रुद्राक्ष की माला होती है। वो तांत्रिक उस चुड़ैल के गले में वो माला को डाल देता है और चुड़ैल कहती है, अरे तुमने मेरे गले में ये क्या डाला है? मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। फिर वो तांत्रिक कुछ मंत्रों का जाप करता है और उस मंत्र से उस चुड़ैल में आग लगा देता है और वह चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अब इस गांव में कोई भी चुड़ैल नहीं है।